ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वाद नये षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का और कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य विरचित और अमृत चंद्राचार्य की टीका से रचा हुआ प्रवचन सार जी ग्रंथ को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब आत्मा की यानी मेरी चरित्रता का यानी आत्मा ही चारित्र है, आत्मा कहें या आत्मलीनता कहें, इसका निश्चय करते हैं गाथा 8 में और कह रहे हैं द्रव्य जिस समय जिस भाव रूप से परिणमन करता है। अब यहाँ किस द्रव्य की बात हो रही है? 6 द्रव्यों में सिर्फ भाव रूप परिणमन करने का लक्षण या स्वभाव आत्मद्रव्य का ही है, यानी जीव द्रव्य की बात हो रही है। ऐसा जीव द्रव्य जिस समय जिस भाव रूप से परिणमन करता है उस समय उसमें होता है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। इसलिए धर्म परिणत आत्मा को ही धर्म समझना चाहिए। धर्म परिणत यानी अपने स्वभाव रूप परिणमन आत्मा, जब इसलिए उसको पर समय और सो समय कहा गया है। अब आगे टीका में कहते हैं वास्तव में जो द्रव्य जिस समय जिस भाव रूप से परिणमन करता है, यानी जो जीव जिस समय जिस भाव रूप से परिणमन करता है, यानी मोह राग द्वेष भाव रूप परिणमन करता है, तो वह जीव मोह राग द्वेष रूप परिणमित हुआ ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। और यदि स्व समय में परिणमित होता है यानी अपने स्वरूप और स्वभाव में परिणमित होता है, तो वही आत्मा स्वभावरूप परिणमन करके उस द्रव्य रूप यानी स्वरूप में परिणमित होता है। वह द्रव्य उस समय उष्णता रूप से परिणमित लोहे की गोले की भांति उसमें है, यानी लोहे को जब गर्म किया जाता है, अग्नि के ऊपर रखा जाता है तो लोहा गर्म होता है। वास्तविक लोहा गर्म नहीं है, परंतु लोहे में जो अग्नि समाविष्ट एक रूप हो गई है, इसलिए जो वो लोहा गर्म लग रहा है वो गर्माहट किसकी है? अग्नि की है। अग्नि भिन्न है, लोहा भिन्न है। इसलिए यह आत्मा धर्मरूप परिणमित होने से धर्म ही है। इस प्रकार आत्मा की चारित्रता सिद्ध हुई, यानी आत्मा जब आत्मा रूप परिणमित होता है, अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थित होता है, उस दशा को सम्यक चारित्र नाम दिया गया है। यह आत्मा का यानी मेरा ही एक गुण धर्म है, जिस रत्नत्रय जिसको कहा, तो इस अपेक्षा से समझना है। आगे की गाथा में बताते हैं 9वीं गाथा। अब यहाँ जीव का शुभ अशुभ और शुद्धत्व अर्थात यह जीव ही शुभ अशुभ और शुद्ध रूप परिणमित होता है, और जिस रूप परिणमित होता है उस रूप कहा जाता है, ऐसा निश्चित करते हैं।
तो 9वीं गाथा में कहा, जीव परिणाम स्वभावी होने से जब शुभ या अशुभ भाव रूप परिणमन करता है, तब स्वयं ही शुभ या अशुभ रूप होता दिखाई देता है। व्यवहार से कहा कि आत्मा का ही परिणमित होने से मोह राग द्वेष रूप आत्मा परिणमित होता है। और जब आत्मा अपने स्वभाव रूप परिणमन करने का निरंतर प्रयास करता है कि मैं जानने वाला मात्र हूँ, जानना 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 यही एकमात्र मेरा स्वरूप है, मेरा स्वभाव है, मैं निरंतर स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूँ, इस शुद्ध भाव रूप परिणमित होता है, तब वह आत्मा शुद्ध हुआ ऐसा कहा जाता है। क्योंकि जो भी कथन है वह तो व्यवहार से ही होगा, इसलिए व्यवहार का कथन व्यवहार की अपेक्षा से कहा गया है। निश्चय में तो कुछ होता ही नहीं है। मैं आत्मा अनादि से शुद्ध था, शुद्ध हूँ और अनंत काल तक शुद्ध ही रहूँगा, ऐसा वस्तु का यानी मेरा स्वभाव है, स्वरूप है। यह तो निश्चय की अपेक्षा से हुआ। लेकिन जो बाहर मोह राग द्वेष रूप परिणमन हो रहा है, शुभाशुभ भाव रूप परिणमन हो रहा है, यह आत्मा के पुरुषार्थ की कमजोरी की वजह से, अज्ञान दशा की वजह से, मिथ्यात्व की वजह से, दर्शन मोह के उदय की वजह से, जिस भी अपेक्षा से कहे, ऐसा विपरीत परिणमन हो रहा है। और ऐसा विपरीत परिणमन, यह विपरीत मान्यता, यह मिथ्यात्व की दशा, यह अज्ञानता की दशा अनादि काल से चल रही है। और इस अज्ञान और मिथ्यात्व की वजह से निरंतर कर्म के बंध करके यह आत्मा उन कर्मों को का कर्ता भोक्ता बन के निरंतर जन्म मरण रूप इन पर्याय रूपी देहों को बदल रहा है। जैसे जैसे कर्म बांधता है वैसे वैसे उसको देह मिलती है। किस वजह से? कर्म के उदय की वजह से। अब यहाँ गाथा 9 की टीका में अमृत चंद्राचार्य कहते हैं कि जब यह आत्मा शुभ या अशुभ राग भाव से परिणमित होता है, तब जपा कुसुम या तमाल पुष्प के लाल या काले रंग रूप परिणमित स्फटिक की भांति परिणाम स्वभाव होने से शुभ या अशुभ होता है। यानी उस समय आत्मा स्वयं ही शुभ या अशुभ होता है। और जब वह शुद्ध अराग भाव से परिणमित होता है, तब शुद्ध अराग परिणमित यानी रंग रहित स्फटिक की भांति परिणाम स्वभाव होने से शुद्ध होता है। यानी उस समय आत्मा स्वयं ही शुद्ध है। इस प्रकार जीव का शुभत्व, अशुभत्व और शुद्धत्व सिद्ध हुआ। यानी परिणामों की अपेक्षा से, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से सारा कथन किया जा रहा है। अब उसके भावार्थ को समझते हैं। आत्मा यानी कि मैं सर्वथा कुटस्थ नहीं है, किंतु स्थिर रहकर परिणमन करना उसका स्वभाव है। कैसे? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। सच्चित आनंद कहा तो सत स्वरूप क्या है कि पर्याय में उत्पाद व्यय होते हुए भी, यानी उस द्रव्य की, उस जीव की हर समय अवस्था, पर्याय यानी अवस्था बदलते हुए भी, परिणमित होते हुए भी जो द्रव्य है यानी जो जीव है यानी जो आत्मा है, वो कैसा रहता है? ध्रुव ही रहता है, स्थिर ही रहता है। यानी दो क्रियाएं साथ में घटित हो रही है एक ही समय में, एक ही काल में। कौन सी दो क्रियाएं? कि पर्याय में उत्पाद व्यय हो रहा है, हर समय एक पर्याय उत्पाद होती है और एक व्यय होती है।
पहली व्यय होती है, आगे की उत्पात होती है। हर समय में यह परिणमन चल रहा है। ऐसे परिणमन के काल में भी जो जीव है वह ध्रुव है, स्थिर है, चक्की के खूंटे की भांति हिलता नहीं है। इसलिए वह जैसे जैसे भावों से परिणमित होता है वैसा वैसा ही वह स्वयं हो जाता है। यानी जहाँ उत्पाद व्यय परिणमन की अपेक्षा से देखते हैं, पर्याय की अपेक्षा से देखते हैं, तो भावों में उस रूप परिणमन होने की वजह से आत्मा स्वयं उस रूप हो जाता है। और उसके उदाहरण के लिए स्फटिक मणि का उदाहरण दिया जाता है कि स्फटिक मणि स्वभाव से तो निर्मल और निर्मल ही है, तथापि जब वह लाल या काले फूल के संयोग निमित्त से परिणमित होता है, यानी उनके संयोग में आता है, उनके संपर्क में आता है, तब वह लाल या काला स्वयं ही हो जाता है। लाल और काला दिखाई देता है, वास्तविक होता नहीं है। इसी प्रकार आत्मा स्वभाव से शुद्ध बुद्ध एक स्वरूपी होने पर भी व्यवहारने की अपेक्षा से जब गृहस्थ दशा में सम्यक्त पूर्वक दान पूजा आदि शुभ अनुष्ठान रूप शुभोपयोग में और मुनि दशा में मूल गुण तथा उत्तर गुण इत्यादि शुभ अनुष्ठान रूप शुभोपयोग में परिणमित होता है, तब स्वयं ही शुभ रूप दिखाई देता है। तब स्वयं ही आत्मा का परिणाम शुभ रूप होता है। और जब मिथ्यात्व आदि 5 प्रत्यय रूप अशुभ उपयोग में परिणमित होता है, तब स्वयं ही अशुभ होता है। और जैसे स्फटिक मणि अपने स्वाभाविक निर्मल रंग में परिणमित होता है, तब स्वयं ही शुद्ध होता है, उसी प्रकार आत्मा भी, यानी जहाँ जहाँ आत्मा आए वहाँ अपने स्वयं को समझना है। ये किसकी बात हो रही है? किसी ऐरे गहरे आत्मा की नहीं, किसी पर आत्मा की नहीं, किसी परमात्मा की भी नहीं। यह मुझ आत्मा की यानी मेरी बात हो रही है और अपना पर इस पर लागू करने का प्रयास करना है, दूसरी आत्माओं पर, दूसरे जीवों पर नहीं। इसलिए आगे कह रहे हैं कि जब यह आत्मा निश्चय रत्नत्रयात्मक शुद्धोपयोग में परिणमित होता है, तब स्वयं ही शुद्ध होता ही होता है। तो करना क्या है? पुरुषार्थ इतना ही करना है कि जो उपयोग पर रूप परिणमित हो रहा है, पर द्रव्य और पर भावों की ओर जा रहा है, ऐसी जो भ्रांति है, वास्तविक जा नहीं रहा है, लेकिन मान्यता की कमजोरी की वजह से, मान्यता की विपरीतता की वजह से ऐसा लग रहा है कि ये जो शरीर मन वचन काया की क्रिया जो कर्मों के उदय से हो रही है, वो कर्म भी मेरे नहीं, वह क्रिया भी मेरी नहीं है, मैं इससे भिन्न हूँ, न्यारा हूँ, ऐसा भेद ज्ञान करके उसको जानने वाला मात्र हूँ। और उसको जानते वक्त मैं अपने ज्ञान स्वभाव का ही ज्ञाता दृष्टा हूँ। इस प्रकार का निरंतर अभ्यास, कैसा अभ्यास? निरंतर, जितना ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे अपेक्षा से कहें तो 24 घंटे हर क्षण हर समय यह अभ्यास करने की हमें ज़रूरत है। और जैसे यह निश्चय रत्नात्रय शुद्धोपयोग में आत्मा अपने उपयोग को स्थिर करने का प्रयास करता है और कहता है मैं ही परमात्मा हूँ। कौन हूँ मैं? मैं स्वयं परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। और ऐसा जब पर्याय में मन बुद्धि के द्वारा, चिंतन के द्वारा, विचार के द्वारा निरंतर रटन और अभ्यास करता है, तो पर्याय में भगवान एक न एक दिन बन ही जाता है। दिन नहीं, भगवान बनने में कितना टाइम? एक समय, एक समय में
क्योंकि वह सम्यक दर्शन की पर्याय भी एक समय की, केवल ज्ञान की पर्याय भी एक समय की, और मोक्ष की पर्याय भी एक समय की। तो भगवान बनने में एक समय लगता है, लेकिन वो एक समय लाने के लिए अनंतानंत समयों की यह साधना, आराधना, यह पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब वो एक समय अपने आप प्रकट होता है। इसलिए सिद्धांत ग्रंथों में जीव के असंख्य परिणामों को मध्यम वर्णन से 14 गुणस्थान रूप कहा गया है। अब उसको 14 गुणस्थान रूप परिणाम बताने का प्रयास किया है। उन गुणस्थानों को संक्षेप से उपयोग रूप वर्णन करते हुए क्या कहा? उस गुणस्थानों को, यानी आपका उपयोग, इस जीव का उपयोग पर में कितना है और स्व में कितना है, और उसका कालावधि पर से स्व में कितने समय में, कितने काल में आ रहा है, उसकी अपेक्षा से गुणस्थानों का वर्णन किया गया है। प्रथम 3 गुणस्थानों में तारतम्य पूर्वक यह घटता हुआ अशुभ उपयोग चलता है। चौथे से 6ठे गुणस्थानक तक तारतम्य पूर्वक बढ़ता हुआ शुभोपयोग चलता है, और 7वें से 12वें गुणस्थानक तक तारतम्य पूर्वक शुद्धोपयोग, और अंतिम 2 गुणस्थानों में शुद्धोपयोग का फल कहा गया है। यानी जब हम अपनी आत्मा की ओर बढ़ते हैं, स्वरूप रमणता की ओर बढ़ते हैं, जिसे शुद्धोपयोग कहा, और सच्चा शुद्धोपयोग तो 7वें गुणस्थानक में निर्विकल्प अवस्था में अप्रमत्त दशा में होता है। इसलिए 6ठे गुणस्थानक को भी प्रमत्त गुणस्थानक कहा गया। वहाँ अभी प्रमाद है, वहाँ उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुभ भाव क्यों न हो, फिर भी वह कर्म बंध का कारण है, पुण्य बंध का कारण है। भावलिंगी मुनियों के भी जब शास्त्र लिखते हैं, जब उपदेश देते हैं, उसे शुभोपयोग कहा गया, जो बंध का कारण है। एकमात्र 7वें गुणस्थानक से लेकर आगे के गुणस्थानक शुद्धोपयोग रूप परिणमित होते हैं, जहाँ अनंत गुणा कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए संवर और निर्जरा आत्मस्थिरता का उपाय है, न कि किसी क्रिया का। आप 8 दिन भूखे रह जाए, महीना भर क्या, लाखों करोड़ों वर्षों तक भूखे रह जाए, शरीर को चाहे जितना कष्ट दे दें, बाहर से शुद्ध क्रियाएं कितनी भी कह लें, द्रव्यलिंगी मुनि आहार विहार निहार का शुद्धता से 100% भी पालन कर ले, और वहाँ जहाँ आत्मा का भान नहीं है, वहाँ मोक्ष का मार्ग किंचित भी नहीं है। इस बात को गहराई से समझना है। एकमात्र आत्मरमणता और आत्मस्थिरता ही मोक्ष का मार्ग है। इस बात को यथार्थ रूप से समझकर हर जीव उस शुद्धोपयोग की ओर बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे, और उस शुद्धोपयोग में स्थिर होकर अनंत काल के लिए लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।